वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं ऋणेऽहं वरेसादपीह इदं ते वपुरनाथ गोपालबालं सदा मे मनस्या विरस्तां किमन्ययि। अर्थात, हे प्रभु, अगर आप मुझे सभी प्रकार के वरदान दे सकते हैं तो मैं आपसे ना तो संसार जीवन में मुक्ति की आशा करता हूँ, ना ही मुझे आपके स्वर्गीय वैकुंठ में कोई स्थान चाहिए और ना ही भक्ति के द्वारा कोई अन्य वरदान मांगता हूँ। तो हे प्रभु, मेरी तो बस इतनी ही इच्छा है कि आपका यह बाल गोपाल रूप मेरे दिल में हमेशा प्रकाशित रहे। इसके अलावा मुझे किसी अन्य वरदान की कोई इच्छा नहीं है। जय माता रानी दोस्तों, राधे राधे। आपके अपने चैनल प्रभु कृपा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज हम आपके लिए लाए हैं मार्गशीर्ष मास की पावन कथा, जिसमें हम समझेंगे श्रीमद् भागवत पुराण के अध्याय 13 का सार। कृपया कथा के अंत तक बने रहें और भगवान के अमृतमय वचनों को आत्मसात करें। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। मार्गशीर्ष मास सभी मासों में श्रेष्ठ माना गया है। इस मास की महिमा श्रीमद् भागवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने व्यक्त की है। उन्होंने अर्जुन से कहा, मासाना मार्गशीर्षो अहम, अर्थात महीनों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ। इस मास में की गई भक्ति का फल अनेक गुना मिलता है। यह मास आत्मचिंतन और भगवान के ध्यान के लिए अत्यंत पवित्र है। आज की कथा ध्रुव महाराज की है, जो भक्ति, तप और भगवान की कृपा का प्रतीक है। कथा का आरंभ होता है राजा उतानपाद से। उनके 2 पत्नियां थीं, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि राजा की प्रिय थी, जबकि सुनीति साध्वी और विनम्र थी। एक दिन 5 वर्षीय ध्रुव सुनीति के पुत्र अपने पिता की गोद में बैठने गए, लेकिन तभी सुरुचि ने ध्रुव को धिक्कारते हुए कहा, हे ध्रुव, तुम मेरे पुत्र नहीं हो। यदि तुम राजा की गोद में बैठना चाहते हो तो पहले भगवान की कृपा प्राप्त करो और मेरे गर्भ से जन्म लो। यह सुनकर ध्रुव को गहरा दुख हुआ। अपनी माँ सुनीति के पास जाकर उन्होंने कहा कि माँ, मुझे इतना अपमान क्यों सहना पड़ा। सुनीति बोली, पुत्रे, संसार में भगवान ही एकमात्र सहारा है। यदि तुम्हें अपार वैभव और सम्मान चाहिए तो भगवान विष्णु की शरण में जाओ। माँ की बात सुनकर ध्रुव ने भगवान विष्णु को पाने का निश्चय किया। वे वन की ओर चल पड़े। मार्ग में उन्हें देवर्षि नारद मिले। नारद ने उनकी परीक्षा लेते हुए कहा, पुत्र, तुम अभी बहुत छोटे हो। जंगल की कठिन तपस्या तुम्हारे लिए उचित नहीं है। घर लौट जाओ। ध्रुव ने कहा, गुरुदेव, मैं भगवान विष्णु को पाने के लिए सब कुछ सहने को तैयार हूँ। कृपया मुझे तपस्या का मार्ग बताइए। ध्रुव की दृढ़ निष्ठा देखकर महर्षि नारद ने उन्हें मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेव। इस मंत्र का जाप करते हुए ध्रुव ने कठोर तपस्या शुरू की। पहले महीने में वे केवल फल खाकर जप करते रहे। दूसरे महीने में उन्होंने पत्ते खाना छोड़ दिया। तीसरे महीने में वे केवल जल पर आश्रित रहे। चौथे महीने में उन्होंने जल भी त्याग दिया और केवल प्राणवायु से जीवन यापन किया। उनकी तपस्या से त्रिलोक हिलने लगा। ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिया। भगवान का स्वरूप अद्भुत और दिव्य था। ध्रुव ने भगवान को देखकर कहा, प्रभु, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। कृपया मुझे आशीर्वाद दें कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। भगवान श्रीहरि विष्णु ने कहा, हे ध्रुव, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसा स्थान देता हूँ जो अटल और अमर रहेगा। यह स्थान ध्रुव तारा के रूप में सदा स्थिर रहेगा। साथ ही तुम अपने पिता के राज्य के भी उत्तराधिकारी बनोगे। मार्गशीर्ष मास में की गई तपस्या और साधन विशेष फलदायी होती है, जैसा कि भागवत पुराण में कहा गया है, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। अर्थात भगवान विष्णु का स्मरण
मात्र जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त कर देता है। मार्क्सिस्ट मार्क्स हमें सिखाता है कि भगवान के प्रति समर्पण और विश्वास से ही जीवन के कठोर रास्ताओं को पार किया जा सकता है। ध्रुव ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान को पुकारे तो भगवान उसे अवश्य सुनते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की कथा आप सभी भक्तजनों को पसंद आई होगी। यदि कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि चैनल पे अपलोड होने वाला प्रत्येक वीडियो आपके पास सही समय पे पहुंचे। मिलती हूँ मैं कल के अध्याय में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री हरि, जय तुलसी मैया।